8:15 की है। भूमाफिया शिव कुमार झा एक बुलडोजर और करीब 20 गुंडों के साथ एक घर को तोड़ने के लिए पहुंचता है। बुलडोजर से घर को टूटता देखकर पीड़ित परिवार के लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दरिंदों का पागलपन चरम पर पहुंच जाता है। दरिंदे घर में आग लगा देते हैं और घर के 4 लोगों को जिंदा जला देते हैं। गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तब तक पता चलता है कि हादसे में पीड़ित पिंकी के घर में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है। फिर 15 फरवरी को पिंकी झा और उनके भाई संजय झा की भी मौत की खबर आती है। ऐसे में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू करती है। मामले में 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिनमें मुख्य आरोपी शिव कुमार समेत अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ते आगे, पटना में एक माता पिता ने अपने 7 महीने के बच्चे के इलाज के लिए सरकार से गुहार लगाई है। 7 महीने के हिमांशु को ब्रेन ट्यूमर है, जिस चलते उसकी हालत रह रहकर गंभीर हो जाती है। गरीबी के चलते परिवार बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहा है। पटना में फल बेचने वाले हिमांशु के पिता ने बच्चे को लेकर पटना एम्स पहुंचे तो वहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया, मगर पीएमसीएच में भी बच्चे को भर्ती नहीं किया गया। हालांकि बाद में परिवार आईजीआईएमएस में इलाज के लिए गया, जहां कुछ जांच के बाद परिवार को इलाज की उम्मीद जगी। बच्चे के माता पिता सरकार से इलाज की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि वो निजी अस्पताल में आने वाले खर्च वहन नहीं कर सकते। 1-1.5 महीने से बच्चा के लेकर हम लोग परेशान हैं। झारखंड के धनबाद और बोकारो से उठे भाषा विवाद की आंच अब राजधानी पटना पहुंच गई है, जहां एक तरफ बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने एक सुर में भाषाई रोक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं पटना के लोगों का भी कहना है कि यह बिल्कुल गलत हो रहा है। पटना के लोगों से बात की संवाददाता रितु रोहिणी ने। झारखंड सरकार के द्वारा बिहार की 2 महत्वपूर्ण भाषाओं मगही और भोजपुरी पे रोक लगाने के बाद जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, वहीं पटना के लोग क्या कुछ इस पर सोचते हैं, इसको जानने के लिए हम इस वक्त पटना के कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं और सीधे तौर पर इनसे ही जानते हैं वो इस पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं। बिहार की 2 काफी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं भोजपुरी और मंगही, और उस पर झारखंड में रोक लग गई है, क्या कहेंगे? ये एकदम गलत बात है, नहीं होना चाहिए इस तरह का बात। जब झारखंड बिहार एक ही है, सब कुछ है, तो झारखंड मैथिली और भोजपुरी सब एक है, सब एक रहना चाहिए। अगर इस तरह का जो हुआ है गलत है, ये मेरे नजर में गलत है। भाषा पे रोक लगाना कितना सही है इस तरीके से? ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए अगर अखंड भारत रखना चाहते हैं तो ये सब राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अखंड भारत के लिए सभी भाषाओं को महत्व देना चाहिए, और खासकर भोजपुरी। मैं भोजपुरी बोलने वाला हूँ। इसमें देखिए बड़े बड़े लोग इसमें सहयोग दिए, जैसे भिखारी ठाकुर, कि जिस तरीके से ये बात निकल करके आई है सामने, और इसके बाद क्योंकि झारखंड जो है कभी बिहार का ही पार्ट था, तो ऐसे में इस तरीके से बिहार की जो मूल भाषाएं हैं उनमें आता है भोजपुरी और मगही, तो उस पर रोक लगाना कितना जायज लग रहा है आपको? एकदम नाजायज है। ये सब राजनीति से प्रेरित है, कंप्लीट। और हम लोग इसके बारे में और ज्यादा क्या कह सकते हैं, केवल राजनीति से प्रेरित है। पटना के जो लोग हैं वो भाषा पे इस तरीके से रोक लगाए जाने से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें वो राजनीतिक तौर पर भी जो नेताओं हैं उनकी भूमिका को भी वो उस पे सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रितु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और अब बगहा के लिए एक बड़ी खबर। बगहा की शक्ल और सूरत दोनों ही जल्द बदलने वाली है। जल्द ही बगहा में टेक्सटाइल मेगा पार्क का निर्माण कराया जाएगा। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्कीम के तहत जिले में 1000 एकड़ में टेक्सटाइल मेगा पार्क के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम चंपारण के बगहा 1, मधुबनी और भितहा अंचल में समेकित रूप से पार्क का निर्माण कराया जाएगा। रोजगार सृजन के साथ ही बिहार के सर्वांगीण विकास में चंपारण का टेक्सटाइल हब मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे पहले सर ने चनपटिया स्टार्टअप जोन भी उन्होंने शुरू किया था, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे सेल होता है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये साकार हो पाया तो
ये एक चंपारण के लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा। 500 एकड़ में हमारे वहाँ मधुबनी ब्लॉक के और भिताहा ब्लॉक के ज़मीनों को चिन्हित किया गया है, जिस पे टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जो हमारे चंपारण के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और यहाँ पे बहुत से जो युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, जब ये टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा तो उनको रोजगार मिलेगा और नए रोजगार को सृजित किया जाएगा। भागलपुर में चोर की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। खुटहरी गांव में एक घर को चोरों ने निशाना बनाया, लेकिन चोरी से पहले ही घर के सदस्यों ने सीसीटीवी का मॉनिटर देख लिया और चोरी होने से बच गई। बाइक की चोरी के दौरान ही घर के सदस्य वहां पहुंच गए। एक चोर तो पकड़ा गया, लेकिन 2 चोर भागने में कामयाब हो गया। खबर गोपालगंज से है, जहां एक इंजीनियरिंग के छात्र की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के नासिक छपरा गांव की है। वारदात के बाद अपराधियों ने मुजौना नहर के पास शव को फेंक दिया था। मृतक की पहचान छपरा गांव निवासी 20 वर्षीय तबरेज आलम के रूप में की गई। मृतक भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और हत्या से एक दिन बाद भोपाल जाने वाला था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। परिजनों के मुताबिक तबरेज आलम 18 फरवरी की रात के 12 बजे किसी अनजान शख्स का कॉल आने पर घर से निकला था और अगले दिन मुजौना नहर के पास तबरेज आलम की लाश मिली। पटना के तारामंडल में एक ही छत के नीचे देश भर के बुनकरों के हस्त निर्मित प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में कर्नाटक की कांजीवरम, बनारस की बनारसी साड़ियां, भागलपुर का कॉटन सिल्क, ओडिशा की लीलम सिल्क साड़ियां, मधुबनी पेंटिंग्स के फैब्रिक और कई वैरायटी के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हस्त निर्मित इस प्रोडक्ट की बिक्री भी जमकर हो रही है, जिसकी वजह से बुनकरों और विक्रेताओं में भी उत्साह देखने को मिला। प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना के तारामंडल में सिल्क प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और भागलपुर से लेकर बनारस तक के जो बुनकर हैं यानी कलाकार, वो अपना हुनर बिखेर रहे हैं। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट यहां पर उपलब्ध है। तो आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि देखिए, ग्राहक बड़ी संख्या में यहां पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो प्रोडक्ट है वो आकर्षित कर रहा है ग्राहकों को, और हर बार कुछ न कुछ तारामंडल में जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उसमें खास विशेषता होती है। तमाम जगहों के जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले ग्राहकों से ही हम जान लेते हैं कि कैसा लगा ये जो फेयर है। फेयर मेरा ये लास्ट 4 साल से आ रहे हैं। ऑप्शन सारे अलग अलग ही मिलते हैं। इस बार भी काफी अच्छी शॉपिंग हो गई है हमारी। तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, जो हैंडलूम प्रोडक्ट है या फिर जो फैब्रिक्स आप देख पा रहे हैं, कैसा लगा? मैं हर बार ही लेती हूँ, जब भी फेयर लगता है तो जरूर लेती हूँ। स्पेशली कि किसी स्टेट का स्पेशलिटी जो ये लोग डिस्प्ले करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, मार्केट से डिफरेंट होता है और एकदम ही अलग। हमने भी लेंथ लिया है, सूट का लेंथ लिया है मैरिज पर्पज से। यहाँ पे हर एक पर्पज से, जैसे डेली वेयर और ऑफिस वेयर, मैरिज के लिए हर तरह, पार्टी वेयर हर तरह का उपलब्ध है। वो दुकानों में नहीं मिलेगा? नहीं, वो मार्केट से थोड़ा अलग होता है। यहाँ बिहार के भी प्रोडक्ट है यहाँ पर। भागलपुर का कैसा लगा सिल्क वाला मटेरियल? सिल्क मटेरियल अच्छा है, अच्छा, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट से बिल्कुल अलग है। पहले बनता है बीम में, उसके बाद लूम में चढ़ाते हैं, उसके बाद चलाते हैं, भरना लगता है इसमें। काटते हैं आप? हाँ। और क्या सब प्रोडक्ट क्या तैयार करते हैं आप? प्रोडक्ट का जैसे शर्ट का कपड़ा बनाए, सूट बनाए, साड़ी बनाए, ये सब मटेरियल बनाने बाद इस पे प्रिंट भी करते हैं। जी सर, मैं सूट, साड़ी, दुपट्टा, फैब्रिक सारा चीज तैयार करते हैं। इसे इसका पहले ताना होता है, उसके बाद फिर भरना लगता है, उसके बाद फिर लूम पे लोड करते हैं, उसके बाद वहाँ चलाया जाता है, उसके बाद फिर जिस हिसाब से कलर निकालना होता है डाई कर लेते हैं, उसका प्रिंट होता है। ये साड़ियाँ वगैरह देख लीजिए, ये तसर की साड़ी अपने हाथ से तैयार किया? जी, सब अपने हाथ से। पूरे परिवार के लोग काम करते हैं एक घर में। बहुत अच्छा है, हमारा तो बहुत अच्छा रहता है। घर से भी जाते हैं और बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ये गर्व होता है जब विदेशों में मांग होती है। हाँ, बहुत। कितना दाम कितना है इसका? शुरुआत कहाँ से? शुरुआत तो है 150 से, और उसके बाद 700, 800, 1000, 1200। क्योंकि वेडिंग पर्पज चलता है। बनारसी साड़ी का डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ, हमेशा डिमांड रहता है बनारसी साड़ी का सर। वक्त बदलने के साथ साथ जो आपका व्यवसाय है उसमें घाटा है या फायदा हो रहा है? फायदा ही होता है सर। बिहार ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका डिमांड है। यही वजह है कि जो मेले लगे हैं उस मेले में ग्राहक जो है बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रोडक्ट देखकर काफी संतुष्ट भी हो रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।